हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, शुभाशीष। आज मेरे हाथ में एक बहुत अच्छा पेपर है और ये पेपर मैंने डाउनलोड किया है नवोदय विद्यालय समिति की जो वेबसाइट है। इसमें मॉडल पेपर दे रखा है 2024 के लिए, सैंपल पेपर, और आज हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये आप समझ चुके होंगे, सैंपल पेपर ये है तो इसका मतलब 2024 में जो आपका पेपर आने वाला है ठीक इसी पैटर्न पर आने वाला है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 से 80 तक लास्ट तक देखेंगे, आपकी 100% पैटर्न की तैयारी इसी पेपर से हो जाएगी। आप क्लियरली समझ जाएंगे कि आपके पास 80 क्वेश्चन कैसे कैसे आने वाले हैं। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। और चलिए बिना देरी किए हुए सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, इस पेपर में फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं कि हम 4 फिगर दे रखे हैं, इनमें 3 एक जैसे हैं और एक किसी न किसी रूप से अलग है, तो अलग फिगर आपको छांटना है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए सेंटर वाले पे लाइन पड़ी है, बाकी सबके साइड है, जो साइड में सबके साइड में ये निशान पड़ा है और इसके सेंटर में पड़ा है, तो इसलिए स्पष्ट होता है कि ये अलग है। इसको अगर हम देखेंगे तो KIT 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 KIC, तो सब में KIT मतलब ये तीनों लेटर्स अल्फाबेट हैं, लेकिन यहाँ C जो है एक नया अल्फाबेट आ गया, तो ये अलग होगा। इस फिगर को अगर हम गौर से देखें तो देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इनका मतलब इसका एक जो एंगल है ये राइट एंगल है तीनों में, लेकिन इसमें राइट एंगल कोई भी नहीं है, इसलिए ये अलग है। यहाँ देखिए सारे जो तीर हैं वो बाहर की तरफ हैं, लेकिन इस वाले में अंदर की तरफ तीर का निशान है, इसलिए ये अलग है। यहाँ एक फिगर पहले दे रखा है, ठीक इसी के जैसा फिगर इन चारों में से आपको खोजना है। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक है, 2 ब्लैंक इधर है, 2 ब्लैंक इधर है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें देखिए एक ब्लैंक इधर, 2 ब्लैंक इधर, 2 इधर, तो बिल्कुल ठीक मैच कर रहा है, तो बी वाला फिगर कर रहा है। यहाँ देखिए 2 पे ये सर्किल बने हुए हैं, अंदर इस तरह से स्क्वायर बना है और बाहर सर्किल बना है। तो यहाँ देखिए इसके जो अब छोटे सर्किल हैं ये गलत साइड में बने हैं। ठीक बी वाला, इस पे भी देखिए 2 सर्किल बने हैं, दोनों लाइंस इस तरह से हैं और अंदर जो है स्क्वायर बना है और बाहर से सर्किल बना है। ठीक इसके जैसे आकृति आपको खोजना है, तो सबके निशान बाहर की तरफ खुल रहे हैं चारों के, लेकिन इस पे एक निशान ये अंदर की तरफ है, इसका ये अंदर की तरफ है। सी वाले की देखिए चारों निशान बाहर की तरफ तीर के हैं। और इसको देखेंगे तो ये वाला स्टार कैसे बना है, ये 2 ऊपर बने हैं और नीचे एक ये बना है। इस तरह से ठीक ढंग से देखेंगे तो इस पे एक एक्स्ट्रा बना हुआ है, ये नहीं है। बिल्कुल ये जो मैच कर रहा है ये फिगर बी की तरह कर रहा है। ये वाला ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल समान बने हैं और ये 2 छोटे ट्रायंगल बने हैं और ये ऊपर का ट्रायंगल भी मैच कर रहा है, ये वाला भी, और ये दोनों भी मैच कर रहे हैं सबके सब। क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए आपने क्या करना है, इसका 3 पार्ट तो भरे हैं और एक पार्ट ब्लैंक है, ये आपको भरना है ठीक उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे ये और भरे हैं। तो देखिए इसमें बाहर की तरफ है दोनों का, इस वाले पे बाहर की तरफ दोनों का है, यहाँ का इधर, यहाँ का इधर, और इस वाले में भी बाहर की तरफ दोनों में है। तो यहाँ देखिए ये बाहर की तरफ, लेकिन यहाँ एक ही डायरेक्शन में हो गए, एक की ये गलत है। ये देखिए ये चारों बाहर की तरफ है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इस वाले फिगर को अगर आप देखें तो इसको आप सीधे मिलाइए और इस पे जो ये 1 2 3 4 है, ये तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ही वो अंदर से है ब्लैक वाले, और साइड में ये इस तरह का निशान बना है जैसे राइट एंगल का बनता है। तो देखिए इसमें तो उल्टी साइड बना है, तो इसमें भी उल्टी साइड बना है। इसमें देखिए 1 2 3 4 अंदर से, 1 2 3 4 बाहर से, लेकिन ये वाला निशान यहाँ गलत साइड बना है, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये निशान भी सही बना है और इनके साइड भी 4 4 ये बिल्कुल मैच कर रही है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा ये इस तरह से ये सर्किल बन जाएगा और यहाँ से सर्किल भी ये बन जाएगा और यहाँ काला हो जाएगा। तो यहाँ तो ऐसा तो है नहीं कहीं बिंदी वाला, तो जो खाली सर्कल को ये पूरा भी नहीं कर रहा, ये ऊपर की तरफ है, तो ये बिल्कुल डी वाला देखिए मैच कर रहा है इससे। ठीक है, इसको अगर आप मिलाएंगे तो इसको ऐसे मिला देंगे और ये ऐसे और ये ऐसे मिला देंगे,
तो अंदर का व्हाइट रहेगा और ये ब्लैक हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ए वाला देखिए मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 से आपने देखना है कि ये 3 फिगर्स में एक निश्चित पैटर्न में फिगर चेंज हो रहे हैं, तो उसी पैटर्न में चौथे वाले में जो क्वेश्चन मार्क जहां लगा है कौन सा फिगर आएगा, इनमें से एक छांटना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पहले एक सर्किल था, इसके नीचे एक ये मल्टीपल का निशान लग गया, फिर एक और सर्किल लग गया। तो इसका मतलब अब पहले सर्किल था, फिर मल्टीपल, फिर सर्किल, तो फिर मल्टीपल होगा। तो देखिए सर्किल ये वाला देखिए, सर्किल मल्टीपल सर्किल मल्टीपल, गोला गुणा गोला गुणा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये ऊपर की तरफ था, ये ऐसा हो गया, और यहाँ एक गुणा का निशान था, एक क्रॉस का निशान है। तो ये वाला देखिए उल्टा हो गया लेकिन ऊपर चला गया, ये वाला भी नीचे आ गया, ये फिर उल्टा हो गया, लेकिन यहाँ एक मल्टीपल का निशान था, यहाँ 2, यहाँ 3 हो गए गुणा के निशान। तो ये देखिए ऊपर होगा, क्लियर है। अब की बार कहाँ होगा, ये ऊपर होगा, 4 गुणा के निशान होंगे, 4 मल्टीपल होंगे, और ये वाला जो है नीचे होगा और ये होगा। तो देखिए इसमें तो 3 मल्टीपल हैं, इसमें देखिए 4 मल्टीपल है, ये नीचे की तरफ है, तो बिल्कुल आंसर सी है। देखिए ये जेड इस तरफ है, ये जेड जैसी आकृति है। अब ये जो है इधर आया, तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉक घुमा 90 डिग्री। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की सुई के विपरीत की दिशा में 90 डिग्री घुमा, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री इधर घूम गया। तो इसका मतलब फिर घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री ऐसा घूमेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ये तीर का निशान इधर चला जाएगा और ये ऐसा एंड बन जाएगा। तो ये आंसर होगा बी वाला। यहां देखिए ट्रायंगल यहां पे था त्रिभुज, अब ये यहां आ गया घूम करके, फिर ये यहां आ गया घूम करके, फिर अब ये इस कोने पे चला जाएगा और घूम जाएगा इधर को। तो इस कोने में जा रखा है 1 2 3, 3 का सही डायरेक्शन में जा रखा है, ठीक है ना। अब ये तीर का निशान है, ये यहाँ घूम गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो अब सीधा ऊपर चला जाएगा। तो ये लेकिन इसकी डायरेक्शन तो उल्टी है। तो अब ये 2 आंसर बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ये और ये इसमें सही है। ये सर्किल देखेंगे गोला, तो यहाँ था, दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ, तो चौथे में यहाँ जाएगा, तो चौथे में यहाँ दोनों पे है। अब हम ये देखेंगे आयत यानी रेक्टेंगल, यहाँ था, ये यहाँ जाके खड़ा हो गया, फिर यहाँ आके पड़ गया, तो यहाँ नीचे जाके अब ये खड़ा हो जाएगा। अब देखिए नीचे खड़ा बी वाले में है, तो इसका मतलब बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 से है कि जो रिलेशन इसका इस फिगर से है, पहले का जो संबंध दूसरे से है वही तीसरे का किस से होगा, इन चारों में से आपको आंसर खोजना है। तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें स्क्वायर है, और इसके अंदर जो है स्क्वायर ये कट नहीं लगा है, बल्कि ये इसके डायगोनल्स हैं, विकर्ण जिसे कहते हैं, यहां से यहां मिलाने वाला और यहां से यहां मिलाने वाला विकर्ण है। और ये जो है पेंटागन है, पंचभुज, 5 भुजाओं की आकृति, तो इसके भी डायगोनल्स बनेंगे, तो इसके डायगोनल्स ये हैं। जो अगला इसका आंसर होगा ये होगा, क्योंकि ये सभी कोनों को मिलाने वाले जो होते हैं वही विकर्ण होते हैं। यहां देखिए ये बड़ा सर्किल है, और यहाँ ये ऊपर से ये था ये, तो यहाँ जाके ये उल्टा हो गया, बाकी वैसे ही रहा। तो ये ऐसा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा और वैसे ही रहेगा। तो ये आंसर जो है बिल्कुल सी वाला होगा। यहाँ देखिए ये सर्किल के अंदर ये फिगर है, नीचे एक ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल इसके अंदर चला गया, तो यहाँ ट्रायंगल के अंदर ये है, तो यहाँ जो ये सर्किल है छोटा, ये इसके अंदर चला जाएगा। तो ट्रायंगल के अंदर ये और इसके अंदर सर्किल लास्ट में, तो आंसर बी होगा। यहां देखिए इसके 6 कट लगे हैं, यहां जो है इधर भी 6 लगे हैं, इधर भी 6 लगे हैं। तो यानी जो पैटर्न यहां था इसके अगल बगल दोनों तरफ हो गया, तो इसका मतलब जो पैटर्न यहां है वो इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। तो आंसर होगा सी। देखिए इन फिगर्स में आपने क्या करना है, इसको फिगर्स को पूरा करना है। अभी जैसे ट्रायंगल के भीतर कोई फिगर है तो इसको ट्रायंगल को आप पूरा कीजिए। तब देखिए ये जो बचा हुआ फिगर है ये इनमें से किससे मैच करता है। तो देखिए पहले वाले से तो मैच हो नहीं रहा है, दूसरे वाले से देखिए नहीं हो रहा है, तीसरे वाले से देखिए
ये भी नहीं हो रहा है। चौथे वाले से देखिए बिल्कुल हो रहा है, ये इसके अंदर घुस गया और ये डी वाले से बिल्कुल मैच हो रहा है, यानी ये जो फिगर है ये डी वाले से मैच हो रहा है, जो छूटा हुआ फिगर है। इसको अगर हम सर्किल को पूरा करेंगे तो देखिए ये इधर आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा, और बाहर से ब्लैक है, तो वैसे तो ये भी है लेकिन इसके बाहर ब्लैक नहीं है, तो इसका मतलब बी वाला फिगर इसको पूरा कर रहा है। इसको अगर आप पूरा करना चाहेंगे, इसको ये मिलाइए, इसको ये मिलाइए। अब देखिए कौन सा फिगर, ये वाला तो नहीं कर रहा है। हाँ, इस पे ये दो, ये बी वाला देखिए बिल्कुल पूरी तरह से मैच हो रहा है इसके साथ, पूरे फिगर के साथ। इसको आप पूरा कीजिए तो ये ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा जो है ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 से ये फिगर दिए हैं और इनके ठीक दाहिनी तरफ एक मिरर है। मिरर पे ये फिगर कैसे दिख रहे हैं, तो देखिए जब मिरर पे जो मिरर की साइड होते हैं वो मिरर की साइड, पीछे भी मिरर की साइड ही रहते हैं, तो ये व्हाइट वाला इधर ही रहेगा, ये ब्लैक वाली गोली इधर ही रहेगी, और बाकी ये कट ये हो जाएगा। ऊपर का काला तो ये ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला ये और ये ब्लैक इधर रहेगा। तो देखिए ये ऊपर तो ब्लैक वाला रहेगा पूरा और ये नीचे व्हाइट वाला। पहला ही फिगर बिल्कुल मैच कर रहा है, देखिए ब्लैक वाला है, ये व्हाइट है, ये ऊपर ब्लैक है, ये व्हाइट है, तो इसका मतलब ये वाला फिगर दिखेगा मिरर के पीछे। यहाँ देखिए ये इस तरह का है सी, तो ये मिरर की तरफ सी है, तो इसका मतलब जो मिरर पे दिखेगा ऐसा दिखेगा, इक्वल ऐसा दिखेगा। बस ये तो उल्टा हो गया सी, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ सी इस तरफ है, ये बिल्कुल इस, लेकिन इसकी जो लाइनिंग है वो सीधी है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसकी अंदर तो ब्लैंक है, बिल्कुल जो मैच कर रहा है वो फिगर डी है। डी में देखिए सी का मुंह इसकी तरफ है, क्योंकि जब इधर से है तो इधर मुंह ऐसा दिखेगा इसका, और ये इक्वल वैसी दिखेगा, और इसकी लाइनिंग ऐसी तिरछी दिखेंगी, तो डी वाला बिल्कुल आंसर होगा। देखिए ये के जो है शीशे की तरफ ऐसा दिखेगा, और एन ऐसा है, ये शीशे की बाहर की तरफ ऊपर है, तो एन ऐसा हो जाएगा देखिए, और ये ऐसे ही रहेगा। तो ये वाला जो जिसके अंदर लिखा होगा, ये देखिए ये बिल्कुल मैच कर रहा है बी वाला। ठीक है। यहां देखिए ये ऐसा है, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ये डिवाइड को अगल वाला निशान नीचे रहेगा, प्लस इस तरफ रहेगा, और मल्टीपल इस तरफ रहेगा, माइनस इधर और डिवाइड इधर। अब बाहर से गोल ये सर्किल ऐसे ही रहेगा गोला। तो ये प्लस ये वाला फिगर बन जाएगा, पीछे दिखेगा। यहाँ क्वेश्चन देखिए कागज मोड़ने वाले हैं। यहाँ से आपने कागज को फोल्ड किया इस तरफ, फिर दूसरा फोल्ड किया ऐसा, और एक और फोल्ड यहाँ पे आपने किया यहाँ, और इसको ऐसा काट दिया, 1 2 3 4 काटे। तो जब इसको हम यहाँ ओपन करेंगे तो इसके 4 इस तरफ हो जाएंगे। फिर जब इधर को ओपन होगा तो यहाँ भी 4 ओपन हो जाएंगे, इधर भी इधर। फिर यहाँ ऐसा ओपन होगा तो इस पूरे पे ऐसा 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 हो जाएगा। तो ये जो फिगर मैच कर रहा है बिल्कुल एक ही तरह हो जाएगा, देखिए। ठीक है ना। यहाँ कागज को हमने इस तरफ मोड़ा, नीचे को मोड़ा, फिर इसको ऐसा करके हमने यहाँ ऊपर को मोड़ा, और यहाँ से इन्होंने काट दिया। लेकिन जब हम इसको फिर इधर खोलेंगे, क्योंकि यहाँ से मिला हुआ इधर कट गया, तो ये इधर भी कटा हुआ मिलेगा, और जब दोनों पूरा इधर खोलेगा तो इधर भी कटा हुआ, ऊपर भी कटा हुआ, चारों तरफ कटा हुआ मिलेगा, और ये होगा फिगर डी की तरह। कि कागज की प्रैक्टिस अगर आप ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो आप कुछ कागज काट के देखिए, फिर आपकी समझ में ढंग से आ जाएंगे। यहाँ कागज को इस तरह से मोड़ा, फिर एक बार हमने ऐसा मोड़ा, फिर इसको इसने ऐसा मोड़ दिया, और यहाँ 2 छेद कर दिए इधर। तो जब इधर को इधर खोलेगा तो 2 छेद इधर भी हो जाएंगे, फिर इधर को खोलेंगे तो इधर में भी 4 छेद हो जाएंगे, फिर इधर को खोलेंगे तो इधर भी 4 छेद, और इधर भी 4 छेद। तो यानी आंसर होगा बी वाला। यहां देखिए कागज को इधर को मोड़ा, फिर ऊपर को मोड़ा, ऊपर से नीचे को मोड़ा, सॉरी ये किया। फिर जब हम ऊपर को खोलेंगे तो ये सर्किल इधर और ये ट्रायंगल इधर बन जाएगा। फिर जब 2 और खोलेंगे इधर को,
तो यहाँ भी सर्किल इधर और ट्रायंगल इधर को बन जाएगा, यहाँ भी सर्किल इधर और ट्रायंगल अंदर को बन जाएगा। तो चारों तरफ सर्किल बाहर की तरफ और ट्रायंगल अंदर की तरफ, आंसर होगा सी। अलग अलग फिगर दे रखे हैं, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये एक शेप ये है। देखिए इन फिगर्स को जोड़ के आपने देखना है कि इनमें से कौन सा फिगर बन रहा है, ठीक है ना। इनमें से कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। अगर हम पहले वाले को देखें तो इसके ऊपर ये वाला फिगर है, तो ये खास मैच नहीं कर रहा है, लेकिन दो ट्रायंगल हैं, ये यहाँ दो ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल ये है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये समान इक्वल साइड वाले ट्रायंगल हैं, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज जो है इसमें दिख रहे हैं, और ये वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है और ये वाला फिगर ये दिख रहा है। तो बिल्कुल ज्यादा सही फिगर जो है बी वाला मैच कर रहा है। यहाँ दो बड़े ट्रायंगल हैं और दो रेक्टेंगल हैं, दो त्रिभुज हैं और वो भी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये रेक्टेंगल यानी आयत हैं दो। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए और ये वर्ग बन गए। तो ये आंसर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर नहीं है। यहाँ देखिए ये दो ट्रायंगल हैं 90 डिग्री वाले और ये दो रेक्टेंगल हैं, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है बी वाला फिगर। यहाँ देखिए लंबे स्क्वायर वो है ये रेक्टेंगल और इसके दो हिस्से कर रखे हैं। तो यहाँ देखेंगे हम तो यहाँ तो मैच नहीं कर रहा है। यहाँ देखेंगे तो ये 1 2 3 ये हो गया, दो हिस्से वाला ये हो गया, तो बी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। और यहाँ देखो तो एक ये वर्ग हो गया, वर्ग बोले तो स्क्वायर हो गया, और ये वाला फिगर ऐसा हो गया, ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल यही मिल जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये यहाँ मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें से कौन सा फिगर ऐसा है, ये वाला फिगर बन रहा है। देखो ये इस पे मिल गया तो ये स्क्वायर यहाँ मिल गया और ये ट्रायंगल इससे ज्वाइन यहाँ इस साइड हो गया। थोड़ा साइड चेंज है लेकिन ये फिगर जो है, ये तीनों फिगर मिलके इसी फिगर को बना रहे हैं। देखिए ये उल्टा एल है और ऐसा कटा हुआ है। यहाँ पे आपने देखना है ये फिगर जो यहाँ दे रखा है ये किसके अंदर छुपा हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो उल्टा एल तो है लेकिन ऐसा कटा हुआ नहीं है, इसमें तो सीधा एल नहीं है। इसमें देखिए ये है, ये उल्टा एल इधर है, दिख रहा है साफ, ठीक है ना, और ये कटा हुआ भी है। तो आंसर डी वाला होगा। ये इस तरह से ये झंडा बना हुआ है, ये ट्रायंगल है आगे, तो यहाँ देखो इस पे ट्रायंगल नहीं बना है। इस पे देखेंगे हम तो देखो ये ट्रायंगल मिल गया, तो आंसर होगा बी। ये देखिए ये वाला फिगर किस में होगा, तो ये लेकिन यहाँ अंदर की तरफ है, ये यहाँ बाहर की तरफ है। अगर हम ऐसा देखें दोनों बाहर की तरफ हैं और डायरेक्शन भी इसकी गलत है। इसको ले एन, तो यहाँ अंदर की तरफ भी मोड़ा है और यहाँ भी अंदर की तरफ ये मोड़ा है, तो आंसर होगा बी। ये ए की जैसी फिगर है और ये ए जो है और ऊपर से ऐसा मोड़ा हुआ है, कटा हुआ है, तो ए की जैसी फिगर, क्योंकि ये कटा है ऐसा, तो ऐसा कटा है केवल इसमें, और ए की जैसी फिगर ये है, ठीक है ना। उल्टा थोड़ा दिख रहा है लेकिन बिल्कुल मैच कर रहा है सी वाले से। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं मैथ्स वाला पोर्शन। If a number b is 10% less than another number c and c is 5% more than 150, then b is equal to, देखिए b जो है 10% लेस है, इसका मतलब b हम नीचे लिखेंगे और किससे है, दूसरे नंबर c से, तो कितना परसेंट लेस है, 10% लेस है। और C जो है 5% मोर है देन 150, तो 150 यहां बीच में है, तो 150 से C 5% ज्यादा है 5%। तो सबसे पहले हम यहीं से आप पता करेंगे 150 का 5% कितना होता है, 5%, ठीक है ना। 5% का मतलब 5/100। अब देखिए 0 से 0 कटा और यहाँ जो है 5 3 जब 15 और 5 2 जब 10। अब यहाँ सॉरी 5 से मैंने डायरेक्ट काट सकता था, पर एक ही बात है, 5 3 जब 15 हो गया और 2 हो गया,
तो 15/2 का मतलब है अगर हम 2 से 15 को आप डिवाइड करेंगे तो 2 7 जो होता है 15, 2 7 जो 14, 1 बचा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे डेसिमल और यहाँ 10 हो गया तो 2 5 जो 10, तो 7.5 होता है। तो ये 7.5 है 150 से ज्यादा, तो 1 इसमें जो है 7.5 को आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 157.5। ये तो कौन है? लेस 5% मोर देन 150, ये सी है। तो यानी सी की वैल्यू हो गई, ये सी की वैल्यू हो गई 157.5, 157.5, ठीक है ना। अब ये जो है बी इससे 10% लेस है, अब इसका हमें 10% निकालना पड़ेगा। तो 1575.5 इंटू 10% यानी 10/100। तो देखिए 0 से 0 कटा। अब जब हम किसी भी संख्या को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो उनके एक अंक के लेफ्ट साइड डेसिमल चला जाता है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा 15 और डेसिमल यहाँ जाएगा। आप डिवाइड करके देखना, ये 15.75, तो ये इससे लेस है, ठीक है ना, लेस है। तो इसका मतलब सी की वैल्यू इतनी है 157.5, तो इसमें से 15.75 लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ 0 लगा देंगे, 0 में से 5 गया 5, यहाँ 14 में से 7 गया 7, यहाँ 6 में से 5 गया 1, यहाँ 4 और यहाँ 1, तो जो बी की वैल्यू हो जाएगी 141.75 हो जाएगी। ये डी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ HCF बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लॉस हो जिसे कहते हैं। तो इनका लॉस और मॉस निकालने के लिए उसका सम निकालना पड़ेगा। तो पहले आप देखिए एक साथ हम निकाल सकते हैं, 45 है, 60 है और 75। तो इसको एक साथ आप निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले उन संख्याओं से डिवाइड करेंगे जिसका भाग तीनों में जो डिवाइड हो रहा है जिससे, तो देखो 5 से हो रहा है, 5 9 जा 5 9 45, 5 1 जा 5, 1 10 हुआ, तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 2 बचा 25 हुआ, 5 5 जा 25। अब देखिए 5 से तीनों डिवाइड नहीं हो रहे लेकिन 3 से हो रहे हैं, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करती हो। तो जब ऐसी डिजिट हमको, ऐसे फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं कि जिनसे सारी तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, तो वही HCF होता है, मौसा। यानी जो इसका HCF होगा वो 5 into 3 होगा यानी 15 होगा। और बाकी जो हम डिवाइड करेंगे तो देखो 3 से तो 3 को ही करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ 4 और 5 बच जाएगा। अब ये 5 से 5 को ही करेंगे, 5 1 जा 5, अब ये देखिए 4 बच गया, तो 4 2 से हम 2 बार इसको करेंगे, 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2। तो इसका मतलब ये सारा हम मल्टीपल करेंगे, तो ये के लिए हम इन सब का मल्टीपल कर देंगे। हमें यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिख सकते, चलो लिख देता हूँ 5 into 3 into 3 into 5 into 2 into 2, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, और यहाँ से अगर हम यहाँ तक तो 60 हो गया, और यहाँ 5 3 जा 15, तो 15 6 जा 15 छक्का 90, 900 हो गया। और इसका सम बताना है, सम का मतलब 900, तो LCM हो गया और HCF 15 हो गया, तो इसमें 15 हम ऐड कर देंगे तो 915 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी आपने वैल्यू बतानी है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल वाला सॉल्व करेंगे, बस सॉरी ब्रैकेट के अंदर जो क्लोज है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 0 इक्वल करके 0.9 डिवाइड बाय, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 into 3 है तो 9, लेकिन यहाँ एक अंक के पीछे यहाँ डेसिमल है, दूसरे अंक के पीछे यहाँ डेसिमल है, तो यहाँ 2 अंकों के पीछे डेसिमल हो गया यहाँ, तो ये हो गया।
इसका मतलब ये है कि 0.09 से हमें डिवाइड करना है 9 को, लेकिन वह 0.9 को, सॉरी 0.9, लेकिन जिससे हम डिवाइड करते हैं उसमें कभी भी डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल हटाना, हम देखते हैं कितने डिजिट के पीछे डेसिमल है। तो यहाँ देखो 1 और 2 डिजिट है, 2 अंक है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिजिट के लिए यहाँ भी 2 अंक बना देंगे, 0.9 और 9 के आगे एक 0 और लगा दो, 2 अंक बन गया। अब क्योंकि हमें पता है कि 0.9 की वैल्यू भी उतनी है और 0.90 की भी उतनी होती है, और डिवाइड बाय 0.09। अब यहाँ देखिए 2 अंक के पीछे यहाँ भी डेसिमल हो गया, 2 अंक के पीछे यहाँ भी डेसिमल हो गया, तो इसका मतलब तब डेसिमल कट गया। देखिए अब क्या बचा, ये 0.9 का मतलब केवल 9 बचा। अब हमें 9 से डिवाइड करना है 90 को, तो देखो कितना आसान हो गया, 9 1 जा 9, और यहाँ 0 नीचे लाते हैं, और 9 का जब डिवाइड करते हैं 0 से तो 0 टाइम होता है, 9 0 का 0, तो यानी आंसर आएगा 10, ये वाला आंसर। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। 6 डिजिट का मतलब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं पता है, हम 999 6 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गई 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर। वो याद हो गया ना कि नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। फिर वैसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है तो क्या कैसे बनाएंगे, 99 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब क्या बताना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब घटाना है, अंतर, माइनस करना है। तो देखो 9 में से 9 0 0 0 0 0 9, तो देखो इतना हो गया, 9 लाख हो गया। कितना हो गया, 9 लाख। What is the difference between the greatest 7 digit number and the smallest 4 digit number? तो भी वैसी है, डिफरेंस बताना, अंतर बताना है। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे बताओ, 7 डिजिट लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे 9 को, 3 4 5 6 7 टाइम लिखेंगे। अब यहाँ है 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट है, लिखिए। अब स्मॉलेस्ट कैसे बनाते हैं पता है, कैसे बनाते हैं, क्योंकि 4 डिजिट है ना, तो इसमें 3 0 होंगे और यहां से 1 लिख देंगे, स्मॉलेस्ट 1 थे, ठीक है। अब डिफरेंस बताना है तो यानी माइनस करना है, तो यहाँ देखिए 9 9 9 8 9 9 9, 999 पहले, 999 बाद में है, बीच में 8 है, तो 999 999 8, ये देखिए आंसर डी वाला। अमित बॉट अ टेबल फॉर ₹1200। इसका जो टेबल का सीपी है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है 1200 क्रय मूल्य, एंड स्पेंड ₹200 ऑन इट्स रिपेयर। अगर हम किसी चीज की रिपेयर पे स्पेंड करते हैं या उसको कहीं ट्रांसपोर्ट में भाड़ा देते हैं, तो ये इसका जो सीपी में ही जुड़ जाता है, क्योंकि ये उसी में जुड़ेगा जो जिसमें हमने खरीदा है, क्योंकि उसमें हमने एक्स्ट्रा खर्च उसी को रिपेयर करने में लगाया है। तो ये इसका जो रियल में जो सीपी बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया 1400 हो गया। ही सोल्ड इट फॉर 1680। अब इसने जो इसका जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो 1680 है, तो इसका मतलब ये ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, तो 280 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है ना, यानी लाभ हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब फायदा हो रहा है। हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, इसको परसेंट में बताना है, तो परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100, तो प्रॉफिट हुआ 280 का इंटू 100 अपॉन सीपी, जो कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1400। ये 0 से 0 कटा, अब 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, और 0 में 0 बार, यानी 20 आंसर आया। तो 20% का प्रॉफिट इनको हुआ। इसका इक्वल बताना है,
तो अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे, तो मैंने बोला ऐसे सवालों में हमें थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाना है बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ पे डेसिमल भूल जाएंगे तो इसको पढ़ो 14,075 इंटू 1। तो किसी भी संख्या को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उतना ही आता है 14,075। अब हम डेसिमल देखेंगे कितने अंकों के पीछे है, बाईं तरफ है किस, तो यहाँ 1 2 डिजिट है, 2 डिजिट ये है, 4 डिजिट के पीछे। तो यहाँ से आप गिनो 1 2 3 4, तो यहाँ डेसिमल होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1.4075 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। 1/4 of birds of a flock are at a river bank and 1/5 of that flocks are in their nest। देखिए तो रिवर बैंक में जो है वो है 1/4 और नेस्ट में है जो वो 1/5 है। रिमेनिंग 22 birds are wandering in search of food। ये फूड की सर्च कर रहे हैं कितने, रिमेनिंग बर्ड। तो रिमेन बर्ड्स हैं 22। व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट। तो जो नेस्ट में बर्ड्स हैं, घोंसलों में जो बैठी हैं, हमने उनकी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमें टोटल बर्ड्स ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो टोटल हम तब ज्ञात कर सकते हैं जब हम पहले ये देखेंगे, क्योंकि हमें सवाल सॉल्व होगा ये 22 जो नंबर्स दे रखे हैं रिमेन वहां से। क्योंकि अब हम देखते हैं ये दो पार्ट्स हैं, जो दोनों, एक रिवर बैंक है और एक नेस्ट में है। तो इनको हम ऐड कर देंगे, 5 2 जा 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 और 4 1 जा 4। तो 5 और 4 जोड़ के 9/20 बर्ड्स जो है ये इन दोनों जगह है। तो 9/20 का मतलब टोटल बर्ड्स कितने हैं, इसको हम 1 मानेंगे। तो 1 का मतलब इसको अगर हम 20 से किए हैं तो 20/20 हो जाएगा। आप चाहे 1 में से इसको माइनस करो, चाहे ऐसे करो जैसे आपको सिखाया है, जैसे आपको आता है, तो ये इतना हो जाएगा। तो इसमें से अगर आप 20 में से 9 करेंगे तो 11/20 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है, तो x का 11/20 इक्वल टू 22 है। तो x इक्वल टू कितना जाएगा, 22 इंटू 20 ऊपर और 11 नीचे। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो 22 जा 40, यानी टोटल बर्ड्स 40 हैं। और हमने बताने नेस्ट में कितने, तो 40 का 1/5 है। तो 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो 8 1 जा 8। इसका मतलब 8 बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट के अंदर हैं। हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ ₹1,200 बिकम 1,800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। देखिए इसका जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो है 1,200 और इसकी जो टोटल अमाउंट हुई वो हो गई 1,800। तो इसमें जो SI है, इसका सिंपल इंटरेस्ट है, वो इसमें से इसको माइनस कर दो, 1800 में से 1200 घटा दीजिए, 1800 में से 1200, तो 600 हो गया SI। अब इसमें रेट तो दे रखा है, तो हम इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है PRT अपॉन 100 इक्वल टू SI। इसका मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है 1,200 इंटू रेट दे रखा है 5% और इंटू ये टाइम हमें ज्ञात करना है T अपॉन 100 इक्वल टू SI कितना निकला था 600। तो T इक्वल टू हो जाएगा, ये तो अपनी जगह रहेगा 600, अब ये 100 नीचे है तो यहां जाके इक्वल के आगे जाके ऊपर चला जाएगा, और ये 1200 नीचे इंटू 5 भी नीचे। अब ये देखिए 2 0 कटे, इसको काट लो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ
5 से काटिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 का 0, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 0 में 0 होगा, यानी नीचे 1 1 खत्म हो गया, यहाँ 1 into 10 आया तो 10 1 जा 10। इसका मतलब 10 ईयर में ये जो 1200 की धनराशि है ये 1800 हो जाएगी 5% पर एनम की दर से। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग। देखिए वॉल की जो लंबाई है 8 मीटर है, 6 मीटर हाई है, इंटू 6 मीटर इंटू इतने सेंटीमीटर थिक है 22.5 सेंटीमीटर। इफ ईच ब्रिक मेजर्स, प्रत्येक ईंट की जो लंबाई है इतनी है 25 सेंटीमीटर, तो इसको अपॉन कर देंगे, ईंटों की संख्या निकल जाती है, तो 25 सेंटीमीटर हम, क्योंकि इसके जो वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ईंटों की संख्या, ब्रिक्स की नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा, इंटू 11.25 और इंटू 6 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है, लेकिन ये दोनों मीटर में है, इसका भी हमें सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो एक 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है, तो ये 800 हो गया, इंटू ये 6 में 600 हो जाएगा, और इंटू 22.5, ये सारे सेंटीमीटर बन गए। यहाँ 25 भी सेंटीमीटर है, 11.25 भी सेंटीमीटर है, इंटू 6 भी सेंटीमीटर है। अब देखिए जो जो कटता है उसको आप काट दीजिए, 25 से 1 जा 25 और 25 3 जा 75, यहाँ 5 50 हो गया और 25 2 जा 50। अब देखिए यहाँ 6 से 600 कट रहा है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 0 0 100 हो गया। यहाँ पे दिमाग से अगर आप काटें तो यहीं पे कट जाएगा ये, क्योंकि 11.25 है, 11.25 और यहाँ 22.5 है, तो इसके डेसिमल दो अंकों के पीछे है, तो यहाँ दो अंकों के पीछे करने के लिए हम यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, तो इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। अब देखिए दोनों डेसिमल कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यह 1125 हो गया, ये 2250 हो गया, यानी ये 1125 से कम 1125 होता है, और इसका दोगुना दो बार डिवाइड होता है, 2250 हो जाएगा। 11 का दोगुना 22 और 25 का दोगुना 50, तो यानी इसको काटेंगे तो दो बार कटा। अब देखिए नीचे 111 आ गया और आंसर हो गया 32, 2 जा 64 हो गया, और इसको 100 से अगर इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे 2 जीरो, तो इतने रुपीज हो जाएगा, सॉरी रुपीज नहीं, ये हो जाएंगे इतने ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, इतने ईंट लगेंगे 6400। If 15 minus 15 divide by 15 into 6 equal to x, then the value of x, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें माइनस भी हो, प्लस भी हो, इंटू भी हो, तो ये बॉड मास वाली विधि मैंने आपको बताया था, BOD, ये ब्रैकेट ऑफ डिवाइड एम मल्टीपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बॉड मास, इस विधि से करते हैं। तो देखो यहाँ हमारे पास ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे। तो जो देखो 15 से 15 को डिवाइड करना है, तो इसके नीचे ऐसा कर देते हैं हम, और 15 से डिवाइड करते हैं 15 को, हाँ, तो 15 1 जा 15। अब बाकी को हम वैसे उतारेंगे, देखो ये वाला 15 हमने ऐसे नीचे लाए और यहाँ माइनस भी लाए। अब इन दोनों को हमें नहीं लिखना है, इनके बदले क्या लिखना है, इनका आंसर। तो दोनों के बदले हमने क्या लिख दिया, 1 और इंटू 6 लिख दिया बस। अब हमें क्या करना है, इसके हिसाब से डिवाइड के बाद मल्टीपल करना है, तो मल्टीपल 1 इंटू 6 करना है। तो हाँ, तो 5 15 माइनस, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करना है, 15 में से 6 माइनस करो तो 9, तो 9 आंसर आ गया। यहाँ 3/8 है, डिवाइड बाई, ये ब्रैकेट के अंदर है, 5/3 माइनस 1/6 और प्लस 5/8। तो इसमें अभी बॉड मास के हिसाब से हमें क्या करना है, ब्रैकेट करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले अलग पे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ये 3 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ इसका 6 वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/3 है, तो इसका 6 बनाना पड़ेगा ना नीचे, 2 से मल्टीपल, तो ऊपर भी 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा।
फ्रैक्शन में ये होता है कि जब नीचे के इक्वल होते हैं डिनोमिनेटर्स, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। और -1/6 हो गया, तो इसको अगर हम करेंगे तो 5 टू 10 हो गया, यानी 10/6 -1/6। अब देखो नीचे 6 हो गया, तो 10 में से 1 गया तो 9/6 हो गया। अब हमने ये दोनों नहीं लिखने, इनके बदले इसका आंसर लिखना है 9/6। समझ में आया? तो हमने लिखा इक्वल टू करके 3/8 डिवाइड बाय 9/6, और इसका कोई ब्रैकेट हट गया, अब प्लस 5/8। अब देखिए उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन इसमें डिवाइड होता ही नहीं है। जो उसके क्वेश्चन होते हैं फ्रैक्शन के, इसमें डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड को हम मल्टीपल में चेंज कर देते हैं, गुणा में। तो कैसे करते हैं, 3/8 ऐसी रहेगा, और यहाँ गुणा का निशान, यहाँ 6/9 हो जाएगा, और प्लस 5/8। तो देखिए जो कट रहा है उसको हम काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। कटने का मतलब 3 से हमने इसको भी डिवाइड किया और इसको भी किया, तो यहाँ 1 आया आंसर, यहाँ 9 आया। फिर इस तरीके से देखो ये 6 कट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ 1 into 2 बचा, तो 2 1 जा 2 हो गया ऊपर, और यहाँ नीचे 8 ही बच गया, और यहाँ प्लस 5/8। अब देखो नीचे दोनों का 8 है, तो इसको जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, तो 7/8 आंसर होगा, सी वाला। द वैल्यू ऑफ x which makes the following statement true is, इसमें आपने इस x का मान बताना है ताकि इसका जो ये है ये ट्रू हो सके। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो इसमें जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या पूर्णांक है, इसको हटाएंगे। तो 11 5 जा 11 3 जा 33, और 7 जो ऐड करके 40 हो गया, 40/11 into 11/5। तो देखिए 11 11 तो कट गया, 5 1 जा 5, और 5 8 जा 40, 5 8 40। अब यहाँ डिवाइड बाय है, तो सीधा आप, क्योंकि हमें पता है कि हम जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं उसमें डिवाइड नहीं करते हैं, डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीपल में। लेकिन मल्टीपल में चेंज करके क्या होता है, आगे वाला उल्टा हो जाता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 से हमने मल्टीप्लाई x को किया, तो 3x/7 है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा 7/3x इक्वल टू 4/3। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करिए आप, तो 8 7 जा 56, 8 7 56/3x इक्वल टू 4/3। अब क्योंकि यहाँ नीचे उल्टा 3x नीचे आ गया, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, 3x ऊपर ले आएंगे और 56 नीचे इक्वल टू, इसको भी हम उल्टा कर देंगे, 3/, यहाँ पे आप ये कर दीजिए, और इस 3 को भी सीधा या इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ इंटू में चला जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और यहाँ 1 बचा, 16 हुआ, 4 4 जा 16, और ये 3 3 कट गया, तो x इक्वल टू हो गया 14। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी, ये आएगी 14। 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम इज इक्वल टू, 5% का अब मतलब होता है 5/100 ऑफ इंटू ऑफ 10% ऑफ इंटू 175। तो ग्राम है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, 1 0 से 0 कटा, 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15, 2 25 हुआ, तो 5 5 जा 25। यहाँ देखिए 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 0, और 5 7 जा 35, या फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब देखिए अब कट नहीं रहा है ये, तो यहाँ 7 1 जा 7 ऊपर हो गया, अब 4 into 2 है, तो 4 2 जा 8 हो गया।
तो इसकी वैल्यू 7/8 हो गई, लेकिन ये डेसिमल में है तो 8 से हम डिवाइड करेंगे 7, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0, 8 8 जा 64, यहाँ बचा 6, यहाँ डेसिमल लगाया तो 0 बढ़ा सकते हैं, 8 7 जा 56, यहाँ पे बचा 4 और यहाँ 40 हुआ तो 8 5 जा 40, तो यानी 0.875 ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। Which of the following is not equal to 25? इनमें से कौन 25 के बराबर नहीं है? तो यहाँ ए वाले देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस, अब देखिए 4 से डिवाइड करो आप 100 को तो आंसर 25 आएगा, आप करके देखिए तो 25, तो इसको 50 में से 25 माइनस किया तो 25 ही बचेगा, तो ये तो बिल्कुल सही है, 25 इसकी वैल्यू है। यहाँ देखिए, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे हम 20 को, तो 4 5 जा 20, अब यहाँ 20 प्लस 5 है, 20 प्लस 5 तो ये भी 25 हो रहा है, तो ये इसकी वैल्यू भी 25 है। तीसरा वाला देखिए, यहाँ 10 है प्लस, इसको मल्टीपल करेंगे तो 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस, अब यहाँ देखो 5 से 10 में से माइनस 5 हुआ तो प्लस 5 हो गया, तो 10 प्लस 10 प्लस 5 इसकी वैल्यू भी 25 है, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए 24 और यहाँ 2 into 1 है, तो 2 into 1 की वैल्यू होता है 2 1 2 1 जा 2, तो 24 प्लस 2, तो ये 26 हो गया, तो यही आंसर होगा, इसकी वैल्यू 25 नहीं है, बाकी ये तीनों की वैल्यू 25 है। A square and a rectangle have the same perimeter. देखिए, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, एक वर्ग है, एक आयत है, उनका दोनों का परिमाप यानी पेरीमीटर इक्वल है। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 16 मीटर, इसकी जो साइड है वो 16 मीटर है, तो चलो हम सीधे यहाँ पे, हमें पता है कि ये 16 मीटर है तो ये भी 16 मीटर होगी, ये भी 16 होगी, ये भी 16 होगी, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा P इक्वल टू 16 इंटू 4, इसका जो परिमाप निकलता है भुजा गुणा 4, तो 64, 16 इंटू 4 64 मीटर हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका परिमाप भी 64 मीटर हो। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो 18 मीटर है, तो हमें पता है इसकी लेंथ जितनी 18 मीटर इतनी होगी, तो यहाँ भी 18 मीटर होगा, तो 18 जिसकी जो 2 लेंथ हो जाएंगी, 2 लंबाइयां, तो 18 इंटू 2 हो जाएंगी 36 मीटर। अब 36 मीटर तो 2 लंबाइयां हो गई, तो अगर हम, क्योंकि ये तो चारों भुजाओं का योग है ये पेरीमीटर, तो इस 64 में से ये अगर हम कम कर देंगे, अगर हम 64 में से 36 को माइनस करते हैं तो जो बचेगा ये ब्रेथ हो जाएंगी दोनों, तो इसकी जो दोनों ब्रेथ हैं, 2 ब्रेथ हैं, ये हो जाएगी, इसको माइनस करो 14 में से 6 तो 8 और यहाँ बचा 2, तो 28 मीटर 2 ब्रेथ हो गई यहाँ की, तो एक ब्रेथ निकालने के लिए कितना क्या करेंगे हम, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये 14 मीटर हो जाएगी इसकी ब्रेथ, तो इसकी ब्रेथ बतानी थी, तो 14 मीटर। अ पार्क इज 1500 मीटर्स लॉन्ग एंड 750 मीटर्स वाइड। देखिए ये पार्क है, पार्क की जो लेंथ है वो 1500 मीटर है और ब्रेथ है 750 मीटर। A cyclist has to take 4 rounds of this park. अब साइकिलिस्ट ने 4 राउंड मारे इस पार्क के, यहां से यहां गया, यहां से यहां, तो चारों ओर गया, तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर क्या करना पड़ेगा, तो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे 1500 और इसमें प्लस कर देंगे 750, तो ये हो गया
2250। तो 2250 ये 2 हो गई, तो जितनी ये दोनों है उतनी ये दोनों होंगी, तो इंटू 2 करते हैं। तो 2 0 का 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 2 जा 4। तो इतने मीटर एक राउंड में उसको चढ़ना पड़ेगा। तो क्योंकि ये 4 राउंड गया, तो 4 राउंड को इसको इंटू 4 कर देंगे। 4 5 जा 20, 2 4 4 जा 16, 18। तो ये 18,000 मीटर गया। अब देखिए आगे लिखा है हाउ मच टाइम विल ही टेक एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ स्पीड दे रखी है 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कितना टाइम लगा। तो यहाँ मीटर किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ मीटर है, तो इसको अगर हम किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये 0 0 0 3 कटे तो 3 0 ऊपर के कट जाएंगे, तो ये 18 मीटर नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है ना। तो यानी 18 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। तो अब हमें टाइम बताना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 18 है, अपॉन स्पीड है 4.5। अब यहाँ पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक अंक के पीछे डेसिमल है, तो यहाँ हमें डेसिमल लगा के पॉइंट 0 कर दो। अब इसके डेसिमल कट गए। अब इसकी जो नई फ्रैक्शन बन गई 180 अपॉन 45 हो गई। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 45 से डिवाइड करो 180 को। तो 4 4 जा 16, 4 टाइम जाएगा, तो 4 5 जा 20 का 0, कैरी ऑन 2, और 4 4 जा 16 टू 18, यानी 4 आवर इसको लगेंगे, 4 आवर का टाइम लगेगा, 4 आवर्स। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 इच। इसका प्राइम फैक्टर निकालने तो बहुत आसान होते हैं। 640 हम देखते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, क्योंकि 0 जिसकी यूनिट 1 में होता है, वंस में, तो वहां जिसके इकाई में 0 हो उसमें 2 से डिवाइड होगा। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 से फिर होगा 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, 12 हुआ, 2 6 जा 12 और 0 में 0 बार, फिर 2 से हुआ 2 8 जा 16, 0 में 0 बार, फिर 2 से हुआ 2 4 जा 8, 0 में 0 बार, फिर 2 से हुआ 2 2 जा 4, 0 में 0 बार, फिर 2 से हुआ 2 1 जा 2, 0 में 0 बार, फिर 2 से हुआ 2 5 जा 10, और अब केवल 5 से होगा 5 1 जा 5। तो इसके जो कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार, और एक बार 5 आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स तो 2 आया, और एक बार 5 आया। तो इसका मतलब डी वाला जो फैक्टर्स हैं ये 640 के सही फैक्टर है। फाइंड द approximate result of the following expression in whole numbers। तो whole numbers में बताना है, तो इसको आपने राउंड फिगर में लिखना है, डेसिमल हटा देना। तो यहाँ पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा अंक है तो एक बढ़ जाएगा लेफ्ट साइड। तो 49 के बाद देखो 0.6 है, तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, तो इक्वल टू 50 हो जाएगा। फिर देखिए इनटू है 10.2 है, ये 5 से छोटा है, तो यहाँ 10 ही रहेगा। माइनस है 7.1, ये भी 5 से छोटा है, डेसिमल के आगे, तो यहाँ 7 ही रहेगा। फिर इनटू है 29.7, यहाँ 5 से बड़ा है, तो यहाँ 29 की जगह 30 हो जाएगा। माइनस 5.1 है, तो ये 5 ही रहेगा, और इंटू 21.1 है, तो ये 20 ही रहेगा। अब सबसे पहले हम इंटू करेंगे, मल्टीपल करेंगे, उसके बाद हम, तो इसका मल्टीपल हम करेंगे तो इक्वल टू 500 आ जाएगा। माइनस 7 3 जा 21 होता है, 0 में 0 बार। अब 5 2 जा 10 होता है, 0 में 0 बार, 0 से गुना किया 0। अब देखो माइनस माइनस हमेशा जुड़ जाते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा 500 माइनस, अब 220 में 100 जोड़ा तो 310 हो जाएगा, तो 210। अब 500 में से 310 अगर आप माइनस करेंगे तो 190 आंसर होगा। We reached our destination at 2:40 PM। हम अपनी जहां हमें जाना था वहां पहुंचे हम 2:45 PM पे, मतलब शाम के, दिन के, दोपहर के बाद। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर होल 1/2 आवर्स, यानी हमने 4.5 घंटे ट्रेवल किया। जो ट्रेवल का टाइम था वो था 4.5 घंटा।
यानी इसको 9/2 आवर भी कह सकते हैं। 4 2 8 8 नाउ व्हेन डिड वी स्टार्ट, तो हमने इसमें से घटाना है, तो हम ये देखेंगे कि 9/2 में कितने आवर होते हैं। तो इसको आवर मिनट में अगर हम बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ये आप सीधा ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, यहाँ पे इस चलो ऐसा करके भी देखते हैं 9 को, तो 2 4 8, अभी ये अपने आप ही बचा 4 होल 1/2 आवर। तो इसका मतलब ये सीधा से यहाँ भी वही 4 होल 1/2 आवर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 तो आवर है 4, अब 1/2 आवर हो रहे, तो 1/2 आवर में कितने होंगे, यानी 60/2 हो जाएगा, यानी 30 मिनट हो जाएंगे। आप इसको काट के देखना 30 आएगा। तो इसका मतलब 430, इतना टाइम हमने यात्रा की, 4 आवर और 30 मिनट। तो हम क्या कैसे घटाएंगे, क्योंकि ये दो, अगर हम ये आप ऐसा लिखेंगे 240 में से 430 कम करेंगे, क्योंकि हम इस पे चले हैं इतना, तो ये देखो उल्टा हो गया, ऊपर कम हो गया, नीचे ज्यादा हो गया। तो हम यहाँ पे रेलवे टाइम का वो करते हैं कि दिन के 1 बजे को 13 कहते हैं, 2 बजे को 14। तो हम करेंगे 14 45 और इसमें से घटाएंगे -4 30। तो यहाँ मिनट को एक साथ घटाइए, 45 में से 30 माइनस कीजिए तो 15 बचा, और यहाँ देखिए यहाँ माइनस कीजिए तो 10 बचा। यानी हम 10:15 पे चले, 10:15 पे हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा लगा होगा। अब चलो इंग्लिश वाला हम सॉल्व करते हैं। Fire is to blame for the loss of countless lives and billions of rupees each and every year. Firefighters help protect people and their property from injury and damage. They put their lives on the line every time they respond to a call. While on duty, firefighters must be ready to respond in a matter of minutes to just about any disaster that may occur. At every fire scene, a superior fire officer takes command and directs the job of all the people at the scene. Some firemen connect the hose line to hydrants, others manually operate the pumps to send water to the hoses. Team of firefighters also operate ladders used to reach distance high in the air. Which is not true about the firefighters? कौन सा ट्रू नहीं है? They are brave, ये तो बिल्कुल ट्रू है। They often put their lives in danger, वो खतरों से भी खेलते हैं। They never put their lives in danger, यही आंसर होगा, ये बिल्कुल गलत है। Firefighters has to prepare to extinguish a fire in, ये आग बुझाने में कितना टाइम लगाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आया है, वो आग बुझाने के लिए तैयार होने में जो है मिनटों में तैयार हो जाते हैं, वो मिनट्स लगाते हैं। फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन मीन्स, मतलब जान हथेली पे रखते हैं, इसका मतलब क्या है, दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, इसका मतलब जान हथेली पे रखना, इसका मतलब ये कि खतरों से खेलते हैं। टू ऑपरेट मैनुअली मीन्स, तो जब मैनुअली ऑपरेट करना मतलब हाथों से काम करना, वर्क विद देयर हैंड्स। द वर्ड एक्यूर मीन्स द सेम एज, एक्यूर का मतलब होता है कोई चीज घटित होना, हैपन। हेमा ले ऑन हर बेड staring at the star stuck at ceiling of her room. She was upset as none of the clothes seemed to fit her. She wore them again one by one, but they were either too tight or too short. A cupboard full of clothes and she could not wear any of them. She then had a bright idea. Her eyes lit up and she ran to her mother's room. Ma, I need new clothes, she said, but only after I donate all my old clothes to charity. No more amazing of clothes. Her mother smiled and hugged her. She did
have a kind daughter. Hema lay on her bed because she was tired. Tired तो नहीं थी वह. Liked looking at the stars, ये भी नहीं है. Was wondering what to wear. वो चिंता कर रही थी कि मैं क्या पहनूं. तो यही इसका सही आंसर होगा. She could not wear any of her clothes because, क्यों नहीं पहन सकती थी वो कपड़े? Because none of them fitted her. उनमें से कोई उसमें फिट नहीं आ रहा था. The synonym of the word amassing. Amassing का मतलब होता है इकट्ठा करना या कलेक्ट करना. ठीक है ना, ये इसका पर्यायवाची सिनोनिम्स है. हेमा इज ग्रीडी तो नहीं थी वो, चैरिटेबल थी क्योंकि उसने अपने कपड़े चैरिटी को दान करने की बात की थी. द अपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेट. डोनेट का मतलब होता है दान करना और रिसीव का मतलब होता है लेना. तो डोनेट का अपोजिट होगा रिसीव. ट्रैवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव. इट हैज ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन. In Europe, a young man is considered fully educated only when he has traveled through many countries of Europe. In ancient India also, our sages understood the great value of traveling. They made it a pious duty of visit various pilgrim centers situated in different parts of India. Encouraged the feeling of oneness among Indians. It is important to, if one wants to get real education, जो real education लेना चाहता है उसे ट्रेवल करना चाहिए. ये बात ऊपर आई है. Visiting the centers was considered holy in ancient India. तो ancient India में जो visiting होती थी वो पिलग्रिम की होती थी, धार्मिक स्थानों की होती थी. People have a feeling of oneness with others if they allot. वो जब ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करेंगे तब एकता की भावना आएगी. A sage is a person who is. जो साधु होता है कैसा पर्सन होता है? जो योगी होता है. तो लर्न होता है, विद्वान होता है. To be fit and healthy you need to be physically active. Regular physical activity protects you from serious disease such as obesity, heart disease, cancer, mental illness, diabetes and arthritis. Riding a bicycle regularly is one of the best way to reduce your risk of health problems associated with a sedentary lifestyle. Cycling is a healthy, low-impact exercise that can be enjoyed by people of all ages, from young children to older adults. It is also fun, cheap, and good for the environment. Riding to work or the shop is one of the most time-efficient ways to combine regular exercise with everyday routine. An estimated 1 billion people ride bicycle every day for transport, recreation and sport. Cycling is a good way to reduce weight as it builds muscles and burns body fat. Research suggests that by cycling for half an hour every day, we can shed at least 5 kilos of weight in a year. The main focus of the passage is to tell us the advantage of. तो किसके लाभ बता रहा है ये? साइकिलिंग के. साइकिल चलाने के लाभ ये पैराग्राफ से हमें मिल रहे हैं. तो when the writer says cycling is good for the environment, which of the following is not correct? It does not emit any unhealthy gas. ये अनहेल्दी गैस नहीं छोड़ता, ये तो सही बात है. इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल और डीजल. ये पेट्रोल और डीजल के बिना भी रन कर सकता है, ये भी सही है. इट डज नॉट पॉल्यूट एयर को पॉल्यूट नहीं करता, ये भी सही है. इट कैन बी राइडन बाय ऑल एज ग्रुप. और ये चारों एज ग्रुप के द्वारा राइड किया जा सकता है, सभी एज ग्रुप के द्वारा राइड किया जा सकता है, ये भी सही है. लेकिन यहाँ पे बताना है हमें कि
साइकिलिंग जो साइकिलिंग इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से संबंधित जो है उसके लिए अच्छा है। तो ये तो सही है, लेकिन ये एनवायरमेंट से संबंधित नहीं है, इसलिए यही आंसर होगा। इट कैन बी राइडन बाय ऑल एज ग्रुप। द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द वर्ड सिडेंटरी, सिडेंटरी का मतलब आलसी होता है, और इसका हमने अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट होगा एक्टिव, क्रियाशील। अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज इज वन विच इज, तो इसका आंसर होगा नॉट टायरिंग, नॉट कॉस्टली, नॉट एफिशिएंट, नॉट बोरिंग, ये नहीं होंगे, यही इसका आंसर है। रेगुलर साइकिलिंग हेल्प्स अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू, रेगुलर साइकिलिंग करने से इसके अलावा क्या होगा? रिड्यूस फैट एंड स्ट्रेंथन मसल्स, ये भी होगा, फैट रिड्यूस करेगा, मसल्स मजबूत होगी। कंबाइन फन विद वर्क, ये तो वर्क के साथ साथ फन का काम है। प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट, रिमेन हेल्दी, ये सही है, रिमेन हेल्दी, लेकिन ये जो है ना प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, जरा मिस्टेक हो गई तो एक्सीडेंट होने की भी संभावना बढ़ जाती है। ये तीनों वाक्य बता रहे हैं कि रेगुलर साइकिलिंग के क्या फायदे हैं, क्या, लेकिन ये जो है बिल्कुल अलग है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे सभी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां मैंने सभी ओल्ड पेपर्स कई वर्षों के सॉल्व किए हुए हैं, कई मॉडल पेपर्स और बुक्स के जो गाइड्स हैं उनके पेपर सॉल्व किए हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाकर के खोज सकते हैं। ओके बाय।